वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो दोस्तों MRFA यानी कि मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रन को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वर्ल्ड के सबसे बड़े मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीद के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमें मीडियम वेट कैटेगरी के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना है। इन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरेन वेंडर के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसका निर्माण इंडिया में ही करना है। और इनके अंदर 8 ग्लोबल कंटेंडर ने भाग लिए हैं, जिनमें अमेरिका के द्वारा 3 फाइटर एयरक्राफ्ट को पिच किया जा रहा है, जिनमें पहला लॉकहीड मार्टिन का F-21 है, जो कि F-16 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट माना जाता है। दूसरा बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है और तीसरा हैवीवेट कैटेगरी का बोइंग F-15EX है। वहीं रशिया के तरफ से भी उनके 2 फाइटर एयरक्राफ्ट इस प्रोग्राम में बने हुए हैं, जिनमें पहला मीडियम वेट कैटेगरी का मिकोयान द्वारा निर्मित MiG-35 और दूसरा हैवीवेट कैटेगरी का सुखोई Su-35 है। अमेरिका और रशिया की तरह ही यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस प्रोग्राम में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को पिच किया है, जिनमें स्वीडन के द्वारा साब ग्रिपन ई, फ्रांस के द्वारा ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल और यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड यूरोफाइटर टाइफून है। तो अभी तक इस प्रोग्राम को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। और इसी वजह से कि इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा फाइटर जेट की कमी से ना जूझना पड़े, इसलिए 2016 के दौरान हमने फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 36 राफेल को फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदा था। तो फाइनली अभी एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि MRFA प्रोग्राम को लेकर जो डील है, जिसमें 114 फाइटर जेट को अक्वायर करना है, वो इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में फाइनल हो सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंडियन एयरफोर्स को चाइना और पाकिस्तान से 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इंडियन एयरफोर्स को इस सिचुएशन से निपटने के लिए अपने बेड़े में फाइटर एयरक्राफ्ट की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता रहती है। लेकिन इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही अवेलेबल है और उनमें से भी MiG-21 को आने वाले 2 सालों के अंदर पूरी तरह से रिटायर करना है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन 30 से भी कम हो जाएगी, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिफेंस काउंसिल एक्विजिशन को इस साल के मध्य तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेकर इस बारे में बात की जाएगी, यानी कि MRFA के तहत जो 114 फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने हैं, जिनकी लागत 15 से 25 बिलियन डॉलर की रहने वाली है, उस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में उन सारे इशू का विस्तार से एवेल्यूशन किया जाएगा, जिनमें इनिशियली परचेज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइसेंस, प्रोडक्शन एंड लाइफ टाइम मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर द एयरक्राफ्ट आदि होंगे। इसी के साथ MRFA प्रोग्राम में जो डिले हुआ है, उसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के साथ ही 500 इंडिजीनियस देसी फाइटर जेट को भी प्रोक्योर करेगी, जिनमें 40 तेजस और 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1A के 50 यूनिट्स के ऑर्डर और दे सकती है। साथ ही तेजस के मीडियम वेट कैटेगरी के वेरिएंट पर अभी काम चल रहा है, जिसे हम तेजस मार्क 2 के नाम से जानते हैं। उनके भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बड़ी संख्या में ऑर्डर दिए जा सकते हैं, जो कि तकरीबन 200 से 250 यूनिट्स या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स के मिकोयान MiG-29 के साथ साथ सेपेकेट, जैगवार और मिराज 2000 को रिप्लेस करने वाला है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स इंडिया के इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे हम एमका के नाम से जानते हैं, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनके भी कम से कम 150 यूनिट प्रोक्योर करेगी, जिनमें 40 यूनिट्स एमका के मार्क 1A होंगे और लगभग 100 के करीब एमका के मार्क 2 वेरिएंट होने वाले हैं, जिनकी मदद से इंडियन एयरफोर्स अपनी 42 स्क्वाड्रन को पूरा करेगी। हालांकि इन फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी ये फाइटर जेट्स अपने डेवलपमेंट स्टेज में हैं और साथ ही इन सारे फाइटर जेट को पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स में आते आते कम से कम 10 से 12 वर्षों का समय अभी और लगने वाला है। जिनमें तेजस मार्क 1A के जो 83 ऑर्डर दिए गए हैं, उनकी डिलीवरी भी मार्च 2024 से शुरू होगी और उन्हें कंप्लीट होते होते 2028 से 29 तक का समय हो जाएगा। वहीं तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये अपने डेवलपमेंट स्टेज में है। इसका पहला प्रोटोटाइप इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में ही होगा।
साथ ही इसकी डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स में 2029 से ही शुरू हो पाएगी। और बात करें 5th जनरेशन एमका की, तो एमका के मार्क 1A का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में 2030 से पहले हो पाना काफ़ी मुश्किल है और इसके मार्क 2 वर्जन को 5 से 7 वर्षों का समय और लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।